Good morning, students. So today we are going to start from page number 298. And in this portion, already we are going through with that about the Talukdars. What happened to the Talukdars and why they also start to oppose the Britishers. And in another way, we can see the Talukdars were appointed by the Britishers and they were paid and they were supported by Britishers. But after slowly we have seen the Britishers started to press down, they started to cut down their powers and so many other things. In that we have seen the summer settlement system. Then we have seen in the Awadh area, the revenue was gone up to the 30 to 70%, which the peasants can't give. Not only this, the Talukdars were not able to settle down on the lands because they started to transfer them from their own, we can say, own land, and this was the things we had seen in the previous lesson. Today we are going to start from another different aspects which because of which the Talukdar also reported in this we can say rebel, or in this we can say against the Britishers, and they used to say that फिरंगी आए तो हमारे देश को लेके चले गए, हमारा देश उन्होंने छीन लिया. So now we can see in page number 299 the Talukdar, जो तालुकदार थे वो सोशल ऑर्डर्स में, सामुदायिक जो सिस्टम था उसके अंदर उनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व था, उनका बहुत बड़ा एक नाम था. द टायर ऑफ द लॉयल्टी एंड द पैटर्नेज, जिससे जो उनकी जो कह सकते वफादारी और उनके लिए एक कह सकते पैतृक इज्जत जो थी, देशभक्ति या भक्ति जो थी, वो किसानों के अंदर थी. शुरू से किसानों से जुड़े हुए थे. यही कारण है कि तालुकदारों का हटना या उनके साथ जो डिस्प्यूट होना वो प्री ब्रिटिश टाइम पे पीरियड में एक अलग तरीके का था. ऐसा नहीं था, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं था. परंतु कई बार अगर हम देखें तो जहाँ तालुकदार बहुत हार्ड एंड फास्ट होकर रिन्यू कलेक्ट भी कर रहे थे, परंतु वहीं पर वो एक फादरली फिगर भी थे. दुख सुख का सुनना, किसानों की मदद करना, उनको अच्छी राय वगैरह देना, ये सारी चीज़ें जो है उनको एक फादरली फिगर के रूप में प्रेजेंस के साथ आइडेंटिफाई करती थी. यही कारण था कि वो उन पर भरोसा रखते थे. परंतु जब तालुकदारों को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर लिया तो किसान उससे नाखुश हुए, क्योंकि अब तालुकदार का जो बिहेवियर था और हार्डशिप था वो सब डिफरेंट था. इससे भी ज्यादा बुरा हाल तब हो गया किसानों का जब ओवरशियरमेंट शुरू हो गया, यानी कि ओवरशियर्स, यानी कि ऐसे लोग उनके ऊपर बैठा दिए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो सिर्फ डायरेक्टली उनको एक्सप्लॉइट करते थे उनके रेवेन्यू कलेक्शंस में और उनके पैटर्न में. उन्हें कोई उनके तकलीफों का, किसानों के तकलीफों का और उनके क्रॉप फेलियर का या उनके सोशल प्रॉब्लम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था. जिसके कारण हम देखें तो प्रेजेंट्स को जो है बहुत दिक्कतें आने लगी लोन देने में, और उनको तालुकदार जो है वो उसका सिस्टम या वो जब उनको अपने कंट्रोल में रखे था वो ज़्यादा उनको क्या याद आने लगा, या हम कह सकते हैं वो फेवरेबल लगने लगा. नेक्स्ट पैराग्राफ में जा रहे हैं. In the areas like Awadh, where the resistance during the 1857 was intense and long lasting, अगर हम देखें तो काफी समय से यहाँ पे अवध में क्या हो रहा था, किसान और तालुकदार और इनकी जो उपस्थिति काफी समय से थी. ये जितने भी तालुकदार थे वो नवाब से डायरेक्ट जुड़े हुए थे और नवाब के लिए इनकी लॉयल्टी बरकरार रहती थी. यही कारण है कि अगर हम देखें तो इस विद्रोह के अंदर तालुकदारों ने नवाब की जो वाइफ थी यानी कि हजरत महल जो थी उनका पूरा साथ दिया. यहाँ तक कि जब हजरत महल और युद्ध के क्षेत्र में हार भी गए थे तब भी तालुकदारों ने उनको छोड़ा नहीं और अपनी वफादारी के साथ उस हार को उनके साथ ही कबूल किया. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनी हाउ दे वर इफ दे आर वर्किंग फॉर समवन एल्स देन आल्सो their loyalty
that their affection, their patronage was for the Indian people, and we can say specifically for the we can say about Nawab and their family and तालुकदार। यहाँ पर हम देख किसानों का तालुकदार से, तालुकदार का नवाब से एक बहुत ज़्यादा निट रिलेशन दिखाई देता है। The grievance of the peasants were carried over into the Scipion lines, since the vast majority of the Scipions were recruited from the village of Awadh. For the decades, the Scipions had complained the low level of payment and difficult for getting the lease. But 1850s there were other reasons for the discontent. यहाँ पर हर एरिया में हम एक एक प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात का एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो किसान, जो अवध के लोग थे, जो नई जनरेशन थी अवध की युवा पीढ़ी, वो जो है वो सिपाही बनी, वो सब ज्यादातर सीपियंस बन गए थे। जब ये सीपियन बने तो इनमें बड़ा वो था कि हम अवध वाले अभी अंग्रेज सरकार के साथ हम सीपियन हैं और हमें क्या मिलेगा, एक अच्छा रिस्पेक्ट और एक अच्छी नौकरी जो है वो मिल रही है। परंतु बाद में जाके कई बार कंप्लेंट सुनने में आई कि उनको प्रॉपर्ली क्या नहीं दिया जाता था, वेजेस नहीं मिलती थी, उन्हें सही तरीके से पैसे नहीं मिलते थे, और ये जो प्रॉब्लम है उनका बर्ताव अच्छा नहीं था। उनको जब दिवाली की छुट्टी चाहिए या और किसी टाइप की छुट्टी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। ये सारी तकलीफें जो थी वो उनके विद्रोह का या उनके हम कह सकते हैं अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने का कारण बनी। इसके अलावा 1850 में एक और जो मुद्दा देखने में आता है जिसने 1857 के रिवोल्ट्स को या उनके विद्रोह को जो है पूरा रूप दिया, उसको हम देखेंगे। अगर हम देखें तो पहले जो हम कह सकते जो सुपीरियर वाइट ऑफिसर्स आए थे, जो पहले वाले जो ऑफिसर्स थे, वो इन अवध के सीपियंस के साथ, दूसरे और सीपियंस के साथ भी बड़ा अच्छा रिश्ता रखते थे। अगर देखें तो 1820 के दौरान इनके रिश्ते जो थे काफी बढ़िया रहे। ये एक साथ खेलते थे, दोस्ताना रखते थे, यहाँ तक एक दूसरे की बनाए हुए खाने को खाना और रेसल करना, मतलब फ्री टाइम में आपस में कुश्ती लड़ना, दौड़ लगाना, और इस तरह का एक बहुत ही अच्छा मतलब इनका तालमेल था। यहाँ तक कि जो पहले के सुपीरियर वाइट जो ऑफिसर्स थे, उनका जो हिंदुस्तानी बोलने यानी कि हिंदी ओके वो लैंग्वेज जो थी वो अच्छी फ्लुएंट थी। इसी कारण से उनके आपस में क्या हो गया, बहुत बढ़िया तालमेल हुआ। परंतु ऐसा हर समय नहीं हुआ। ये जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे जो कि 1820s के दौरान में थे, वो इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे, और जैसे उनकी पिता या जैसे हम कह सकते एक कंसर्न पर्सन की तरह थे, जो उनके मॉरल सिस्टम में भी हेल्प करते थे, फादरली फिगर रोल जो है वो करते थे। परंतु जैसे ही 1840s के अंदर अफसरों का बदलाव हुआ, ये अफसर जो अफसर थे वो बिल्कुल अलग तरीके के आए। इन अफसरों के अंदर एक सुपीरियरिटी, एक अहंकार था, हम गोरे हैं तुम काले हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आप रेशियल प्रॉब्लम को इंक्रीज कर देते हैं। तुम्हारा धर्म ये है, तुम नीचे हो, या मतलब सामुदायिक तरीके से अगर किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तो उसे वो बुरा लगता ही है। बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड we must say that we all are equal, okay? तो अगर हम देखें तो ये रेशियल इंफीरियरिटी और जो सेंसिबिलिटी उनके अंदर दी गई, तो उससे जो सीपियंस से उनको थोड़ा समझ नहीं आया कि ये वो कह रहे हैं। They doesn't like really that. Then वो जो अंग्रेज थे वो गालियां बकते थे इनको, इनके साथ मार पीट करते थे, इनको पिटाते थे, और इनको जो है बहुत तंग किया जाता था, जिसके कारण इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती चलेगी। ये जो दूरी बढ़ने के साथ ही इनका जो विश्वास था वो खत्म हो गया, इनका जो मतलब सस्पेक्शन था वो बढ़ गया। जब सस्पेक्शन बढ़ा तो उन्होंने कभी कंसर्न नहीं किया जैसे अंग्रेज अफसर से कि आइए जो भी बात हमने सुन रहे हैं, जो भी गॉसिपिंग से ये रूमर्स है वो सही है कि गलत। अगर पहले जैसा होता तो जरूर वो एक बार टैली तो करते कि भाई
क्या सही में ये बुलेट्स जो है काऊ और पिग की जो फैट से ओवर कोटेड है। परंतु इस बार क्या हुआ, उनका डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि वो जानते थे अगर ये बोलेंगे तो भी उनको विश्वास नहीं होना था, क्योंकि उन्हें शक हो चुकी थी उस बात पे। जिंदगी में बहुत सारी चीजें बेहद जरूरी होती है बच्चों। अगर हम जो भी करते हैं हमें ऐसा करना चाहिए कि सामने वाले का फेथ हमारे साथ बना रहे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से डोंट कॉपी द आंसर, राइट योर आंसर, दैट विल हेल्प यू। ओके, एक बार आप दूसरे की कॉपी मार लेंगे, दूसरे के जैसे आंसर लिखेंगे तो टीचर को तो पता चलता ही है। फिर वो टीचर यही सोचता है कि यह हर समय दूसरे की कॉपी या क्या करता है, कहीं से उतार के लिखता है, ये अपना खुद का काम नहीं करता, ये कुछ अच्छा पढ़ना नहीं चाहता। सो ऑलवेज ट्राई टू कीप द फेथ एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द एल्डर्स। ओके, नाउ इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द क्लोज लिंक exists between the Scipion and the rural world of the North India। देखिए सीधी सी बात है, उस जमाने में जितने भी सीपियंस आते थे वो ज्यादातर ग्रामीण इलाके से आते थे और एक बहुत अच्छे भविष्य की कल्पना करते हुए आते थे। A large majority of Scipions of the Bengal army were recruited from the village of Awadh and the eastern उत्तर प्रदेश। यहीं से रिवोल्ट ज्यादा भड़का और यही लोग जो थे वो ज्यादातर इन बटालियंस के अंदर थे। Then many of them were Brahmins from the upper caste. Awadh was in fact called the nursery of Bengal army. Okay, then the changes that the family of the Scipions saw around them then threatened their pursuit. They quickly transmitted to the Scipion line. In turn, the fear of the Scipions about the new Carthage, their grievance about the leave, and their about the increasing misbehavior and racial abuse on the part of their white officers were communicated back to the villagers। अगर हम देखें तो ये सारी बात एक ही गांव के हैं, एक ही जाति भी है और ज्यादातर अगर हम देखें तो बंगाल के आर्मी में ये लोग हैं। तो सीधी सी बात है कि हम अपने समुदाय के लोगों में अपनी हर बात को शेयर कर देते, बोल देते हैं। वही काम जो है इन सीपियोन से भी किया। इन सीपियोन से अपनी सारी बातें, गांव में क्या हो रहा है, गांव में क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या रूमर्स हो रहे हैं, क्या सच है, मिशनरीज क्या बोल रहे हैं, गांव में जा जाके मिशनरीज क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, सारी चीजें जो है वो क्या हो रही थी, आपस में हो रही थी। यही कारण है कि जो एक तो जातिवादी गाली देना और ब्राह्मणों के साथ छुआछूत या उनको अभद्र कह देना, ये सारी चीज। और ये बात जब है गांव में भी जाते थे तो गांव में लोग बोलते थे अरे छोड़ो ये ब्राह्मणों का क्या बोल रहा है, ये तो क्या है अंग्रेज तो इनको गाली दे दिए है और अंग्रेज ने इनके साथ ऐसा बोला है कि तुम तो नीचे हो हमसे। तो ये जो चीजें जो गांव में तो क्या है उनका वर्चस्व ज्यादा है, परंतु वहां पर वो एक ऑफिसर मतलब सर्वेंट है। तो यही बात जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, प्रिकिंग होती है, बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है, जिसके कारण ये लोग क्या होने लगे, उग्र होने लगे। और ये यही नहीं हुए, सारे के सारे जो है उसको क्या हो गए, विरोध में आ गए। नाउ अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये सारी चीज मिलती चलेगी और जो सीपियंस थे वो अपने सुपीरियर जो व्हाइट पीपल थे उनके विरोध में मतलब गुस्सा दिखाते चले गए, उनका सस्पेक्शन बढ़ता चला गया और ये जो कलेक्टिवली जो है वो रिबेल का मुख्य मुद्दा या कारण बना। ओके, सो आज जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ आप सब ध्यान से सुनेंगे। मैंने आप सबको प्रोजेक्ट दे दिया था, यस, तो प्रोजेक्ट दिया है, उसको आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट करना है टाइम से और लर्न भी करना है, वाइवा उसी में से है। हम लोग प्रोजेक्ट्स मंगाने की बात कर रहे हैं, मैडम और सर ने परमिशन दिया है कि आप सब प्रोजेक्ट बनाए। मैं आप सबसे दरखास्त करती हूँ खास तौर से रोल नंबर 1 2 3 4 5, ओके 5 up to 5 you all have to complete your file। आप सबको फाइल कंप्लीट करना है इस वीक के लास्ट तक, यानी कि सैटरडे। इज दैट क्लियर? सैटरडे को मैं चाहती हूँ कि 1 2 3 4 5 यानी कि रोल नंबर 1 से लेके 5 तक के बच्चे
अपनी फाइल बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट करके रखें, क्योंकि हो सकता है मंडे को मैं आपसे आपकी फाइल मांगूंगी। काफी लंबा समय हो गया है, आपको मैंने सारा कुछ बताकर, 1 महीना बहुत बड़ा समय होता है। आपको मैं टेंटेटिव डेट्स भेजने वाली हूँ जो गवर्नमेंट ने हमें अवेलेबल की है प्रैक्टिकल्स के लिए। इसके अलावा आपको कॉपी कंप्लीट करनी है आपकी, और ये कॉपी सब बात मैं आपको बोल चुकी कि एक साथ सर पे पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम होगा। सो हमें ये करना ही है। सो आज का क्वेश्चन आपका ये है, और आपको मेरे को पीडीएफ के थ्रू ये आंसर डालना है। ओके, मैंने देखा है बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, पर आप जब नहीं देखेंगे तो उनका प्रॉब्लम वो खुद बियर आउट करेंगे। ओके, सो आज का क्वेश्चन है, राइट डाउन व्हाट द प्रॉब्लम्स तालुकदार faced, what the problems which Talukdar faced, and he revolted against Britishers. Okay, that's all for today. Have a nice day.